लिए रहो फिर जाओ, हो जाए तो जाओ। वो आप अंदर जा रही ना पर चल उसको तेज लगेगा ले चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो जस्ट अभी मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग जो था मॉर्निंग का वो ख़त्म किया है और अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई हैं, तो वो मैं बताऊँगी, फुर्सत से बताऊँगी। बट अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी क्या है कि मेरे जैसा आप सभी को पता है कि कई दिन से मेरे जो था डिलीवरी वाला पेन जो था ना वो स्टार्ट था, और अभी उसको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत, क्योंकि अभी जो है ना डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है और बेबी का वेट बहुत कम है, मतलब 1.5 kg था और इस टाइम लगभग 2 kg के लगभग हो चुका है। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत कम है और मुझे पाउच वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, दवा वगैरह दी गई थी जिससे कि बेबी का वेट बढ़ सके। लेकिन 5 दिन के बाद ही मुझे मेरी जो कंडीशन है ना ऐसी हो गई थी ना, इतना पेन कि समझ लीजिए डिलीवरी अभी या तभी होगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर एडमिट किया गया था कि दवा वगैरह चढ़ा के हम निकाल देंगे, कंट्रोल अगर कंट्रोल होता है तो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। इंजेक्शन लगी, दवा चढ़ी, मतलब रात भर दवा चढ़ी। उसके बावजूद जब सुबह मतलब 3 घंटे हो गए तो मेरा पेन जो है ना वो फिर से बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जब सिस्टर आई तो जब जैसे ही मुझे वो बच्चे की हार्ट बीट चेक कर रही थी ना, तो इतना दर्द हो रहा था कि समझ लो मैं क्या बताऊं, और ऊपर उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर को बताया गया। इसके बाद हम जा रहे हैं कहाँ पर, जहाँ मतलब पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी है। मतलब बच्चे की हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द से। तो मैम ने कहा कि ये वाला जो टेस्ट है इसको हम करते हैं, उसके बाद हमें लास्ट में जहाँ तक है डिलीवरी करवानी पड़े। और ऐसा मतलब हुआ भी कि वे जो दर्द है ना वो रुक नहीं रहा था। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपका अनमेच्योर बच्चा है और बेड रेस्ट है तो आप कंप्लीटली करो, वरना फिर अनमेच्योर डिलीवरी आपकी भी हो सकती है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल भी बेड से मत उतरिए। बस जब आपको फ्रेश होना हो, नहाना हो, बिल्कुल मतलब बहुत इमरजेंसी होना तभी हटिएगा बेड से, वरना नहीं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत, और एक टेंशन सी बन गई थी क्योंकि मेरा बेबी अनमेच्योर है, वेट कम है, टाइम नहीं है, बहुत टाइम था, बहुत, समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन वाला जो है ना थिएटर वाला रूम है, यहीं पर डिलीवरी नॉर्मल ऑपरेशन वाली सभी कुछ यहीं पे होता है। तो यहाँ पर जब हम गए ना तो बच्चा बहुत तकलीफ़ में था, बहुत दर्द में था, पेन में था, और कितना मूवमेंट कर रहा है और क्या है वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम गए तो वो सारी चीज़ें पता चल गई। और इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं जहाँ मेरा सेमी प्राइवेट वाला रूम है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने वही रूम लिया है और वही हॉस्पिटल है जहाँ पर अन्या, ये मेरी बेटी, इसकी डिलीवरी यहीं हुई थी। और सेम सेमी प्राइवेट जो रूम है वही रूम है, सेम बेड है, मतलब सारी चीज़ें फिर से मेरी ताज़ा हो रही हैं। बस ये था कि बाबू के टाइम में ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, लेकिन एक यादगार रहेगी ना कि सेम बेड सेम रूम पर बाबू भी मेरी हुई थी और ये भी अन्या भी, दोनों बाबू, मतलब मैं तो अन्या को बाबू ही बोलती हूँ। और कंडीशन ऐसी हो रही थी कि सब लोग टेंशन में थे, क्योंकि डिलीवरी का टाइम एक ऐसा होता है कि सब खुश भी होते हैं और थोड़ी सी टेंशन रहती, लेकिन हमारा जो टाइम था वो पूरा टेंशन में बीत रहा था। मेरा दर्द जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब दवा, इंजेक्शन सब कुछ चढ़ा, और अच्छे से मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। तो यहाँ पे जो डॉक्टर आई फिर उन्होंने बोल दिया, और समझ लीजिए कल मैंने जो करेले की सब्ज़ी रात में खाई थी वो, और सुबह जो मैंने खाया वो निकल गया मेरा। वोमिट की दवा भी ली थी, फिर डॉक्टर ने मना भी कर दिया। और हमारे बगल में एक थी, वो भी एडमिट थी, उनकी भी कंडीशन ठीक थी, उनको भी ब्लड चढ़ रहा था। और जो सब लेटे हुए हैं उनके परिवार के हैं। और इसके बाद ये डिस्चार्ज हो गए थे। फिर यहाँ पर हम अकेले ही बचे थे, तो और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी।
मैके से सब लोग थे, सोनम पूनम लोग थे, फिर भी होता ना कि एक घबराहट। और यहाँ पे डिलीवरी की तैयारी चल रही है। ये हाथ में मेरी डिलीवरी से पहले कुछ लगाते हैं वो, और एक इंजेक्शन लगाया जा रहा था कि एनेस्थीसिया देने से कोई मुझे एलर्जी या किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो वो टेस्ट हो रहा था जिसके लिए इंजेक्शन लगाया गया। और मेरा पेन जो है ना इतना बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था, मतलब कंट्रोल से बाहर था। और यहाँ पे डिलीवरी से पहले मतलब मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ी, मतलब जितनी भी आप ज्वेलरी पहनते हो ना वो उतार दी जाती हैं। तो बस वही सोनम कर रही थी। और दुपट्टे के लिए बार बार बोला जा रहा था निकाल दो, मैंने कहा जब मैं जाऊँगी तभी निकालूंगी। तो अभी जस्ट में गई थी, जो मेरा दर्द हो रहा था उसके लिए। और मतलब दर्द हो रहा था तो उतना मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उस टाइम में 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज से दर्द हो रहा था, मतलब 3-4 इंजेक्शन रात में लगी थी, तो रात में पता ही नहीं चला। और मॉर्निंग में 4 बजे लगी, तो अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। तो इंजेक्शन का असर जो है ना खत्म हो गया। अभी मेरा पेन फिर से उठा है, तो उसी के लिए मुझे अंदर ले गए थे देखने के लिए कि पेन कितना हो रहा है। और बेबी की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। तो फाइनली वेट नहीं कर सकती बच्चे के हिसाब से। आगे उठा तो अभी हमारा जो पुत्र अभी ना उतारो ना, जब नाक भी निकालना पड़ेगा। नाक वाक का नहीं, मंगलसूत्र बोली, हाथ का बिछिए, और बस यही बोले। और चलो चेंज कर लेती हूँ। तो मैं इनसे बोली तुम खाना खा लो वरना रह जाओगे भाग दौड़ में। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे बेबी गर्ल बॉय क्या हुआ है। सिचुएशन ऐसी है ना कि क्या बोलूँ मैं, बस यही कहूँगी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग